बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम सेकंड ईयर मैथ की एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो रूट में कांस्टेंट स्क्वायर है माइनस वेरिएबल स्क्वायर है, तो यहाँ जो सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल होगी x इज इक्वल टू a sin थीटा होगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करते हैं। अपने क्वेश्चन को हम इक्वेशन नंबर a का नाम दे देते हैं, देन हम लेट कर लेते हैं x इज इक्वल टू a sin थीटा। क्योंकि वेरिएबल x ही है तो हमने x ही लिया है और कांस्टेंट a ही है तो a ही लिया है हमने, इस हिसाब से ये हमारा x इज इक्वल टू a sin थीटा बनेगा और इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। देन नेक्स्ट स्टेप में हमने डिफरेंशिएट करना है इस x को विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये हो जाएगा dx बराबर आ जाएगा a sin का डिफरेंशिएशन cos थीटा और ये d थीटा बन जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। अब हमें ये रूट वाला पूरा पार्ट बनाना है, तो इसके लिए पहले मुझे x स्क्वायर चाहिए जो हम इस इक्वेशन a की मदद से बनाएंगे, इसको बोथ साइड स्क्वायर करके। इक्वेशन 1 को हम बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बराबर आ जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा के। अब मुझे माइनस साइन भी अप्लाई करना है दोनों तरफ इक्वेशन की, क्योंकि यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ है, तो उसके लिए मैं कलर चेंज करके यहाँ पे माइनस साइन लगा देता हूँ। अब हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर बन चुका है, मुझे ए स्क्वायर ऐड करना है, यानी कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन जाए। इसको हम कर देंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इक्वेशन की राइट हैंड साइड पर भी ए स्क्वायर हम ऐड करेंगे, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब ये पार्ट हमारा बन चुका है, इसको हमने रूट भी अप्लाई करना है, तो इस इक्वेशन की बोथ साइड हम रूट कर देंगे, तो ये हमारी रिक्वायर्ड फॉर्म बन जाएगी जो डिनोमिनेटर में ये रूट वाला पार्ट मौजूद। ये पार्ट हमने बनाना था, तो ये पार्ट रूट के बाद बन जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट हैंड साइड हो जाएगी ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। लेफ्ट हैंड साइड इसी तरह रहेगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा के, तो इसकी जगह मैंने कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब यहाँ दो चीजें मौजूद हैं, दोनों पे स्क्वायर भी है और रूट भी है, तो दोनों पे स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा ए कॉस थीटा के। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं। अब हम इक्वेशन 1, 2 और 3 की वैल्यूज को इक्वेशन नंबर ए में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे हम अपने क्वेश्चन को लिख लेंगे इसी तरह से, राइट हैंड साइड पे हम सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा। dx की जगह हमें सब्स्टिट्यूशन करनी है, तो dx हमें मिलेगा इक्वेशन 2 से, क्योंकि देख लें dx बराबर है a cos थीटा d थीटा के, तो dx की जगह मैं लिख सकता हूँ a cos थीटा d थीटा। इसी तरह यहाँ x की पावर 4 मौजूद है, तो इक्वेशन 1 को अगर मैं पावर 4 कर दूंगा तो हमें x की पावर 4 भी मिल जाएगी। तो इक्वेशन 1 को पावर 4 करते हैं तो a की पावर 4 साइन पावर 4 थीटा हो जाएगा, देन मल्टीप्लाई। अब ये इसके साथ ये रूट वाली टर्म मल्टीप्लाई हो रही है डिनोमिनेटर में, तो ये चीज हमें मिलेगी इक्वेशन नंबर 3 से जो हमने यहाँ बनाई है, जो कि a cos थीटा के बराबर है। यहाँ a cos थीटा से a cos थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो राइट हैंड साइड हमारे पास आ जाएगी, कांस्टेंट को हम बाहर लिख देते हैं 1 डिवाइडेड बाय साइन 4 थीटा d थीटा। इसी के आगे मैं लिख देता हूँ 1 डिवाइडेड बाय a पावर 4 इंटीग्रल 1 डिवाइडेड बाय साइन 4 थीटा बराबर होगा कोसेक 4 थीटा के, ये हो जाएगा d थीटा। अब यहाँ पर हमें देखना है कि क्या हम इस पूरे का इंटीग्रल कर सकते हैं कोसेक पावर 4 थीटा का, तो इस तरह फॉर्म में हम नहीं कर सकते हैं, तो इसको मैं एक ट्रिक आइडेंटिटी के हिसाब से मैं लगाता हूँ, तो फिर ये पार्ट इंटीग्रेशन के काबिल हो जाएगा। 1 डिवाइडेड बाय a पावर 4 इसी तरह रहेगी, इसको मैं लिख सकता हूँ कोसेक स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय कोसेक स्क्वायर थीटा d थीटा। इस पावर 4 को मैंने पावर 2 और पावर 2 में लिख दिया है, ये 1 डिवाइडेड बाय a पावर 4 कोसेक स्क्वायर थीटा, और एक कोसेक स्क्वायर थीटा को मैं लिख देता हूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा d थीटा। यहाँ पर जो मैंने आइडेंटिटी लगाई है वो ये है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा के। अब मैं इस कोसेक स्क्वायर थीटा को एक दफा 1 से डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ, दूसरी दफा कॉट स्क्वायर थीटा से डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और साथ में हम इंटीग्रल भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो ये आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाय a पावर 4, यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं, एक दफा इंटीग्रल आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा के साथ d थीटा, देन बीच में प्लस का निशान है, और दूसरी दफा कोसेक स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा d थीटा, और यहाँ ब्रैकेट हम क्लोज कर दो। अब अगर आप ये देखें कि ये जो पहली टर्म है कोसेक स्क्वायर थीटा, इसका तो हम डायरेक्टली इंटीग्रल कर सकते हैं जो कि होगा माइनस कॉट थीटा। सेकंड टर्म की अगर हम बात करें तो हमारे पास दो चीजें मौजूद हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा। इसके लिए हमें देखना होगा कि कोसेक स्क्वायर थीटा का क्या बाहर डिफरेंशिएशन मौजूद है या नहीं, तो कोसेक स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन कॉट स्क्वायर थीटा नहीं होता। इसी तरह से अगर हम दूसरे उस पर चेक कर लें कि कॉट स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन क्या बाहर मौजूद है, तो कॉट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा तो मौजूद है हमारे पास, लेकिन माइनस नहीं है। और यहाँ पर ये ध्यान में रखें कि यहाँ पे ये प्लस साइन है, ताकि क्योंकि हमें इक्वालिटी को होल्ड रखना है, सही साबित रखना है, तो इसलिए ये प्लस साइन मेंटेन रहना चाहिए यहाँ पर। उसके लिए अगर मुझे कॉट का डिफरेंशिएशन बाहर बनाना है माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, तो मैं अगर यहाँ माइनस लगाता हूँ तो इक्वेशन की यहाँ भी मुझे माइनस लगाना पड़ेगा, ताकि ये माइनस और ये माइनस दोनों मिलकर वापस ये प्लस बना देंगे, तो इक्वालिटी हमारी मेंटेन रहेगी। तो इस तरह से अब हम इस प्लस साइन को भी माइनस कर लेते हैं, तो अब हमारे पास पहली टर्म का भी इंटीग्रल हो जाएगा माइनस कॉट थीटा। इसी तरह से इस कॉट का डिफरेंशिएशन बाहर मौजूद है माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, तो इस पे सिंपल पावर एक ऐड हो जाएगी और उसी पावर से ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये इक्वल 1 डिवाइडेड बाय a पावर 4 इसी तरह
रहेगा। कोसेक स्क्वायर थीटा का जो इंटीग्रल होगा वो माइनस कॉट थीटा आ जाएगा। ये माइनस साइन इसी तरह रहेगा। इसका जो इंटीग्रल होगा इस पे कॉट पे एक पावर ऐड होगी और उसी पावर से डिवाइड होगा, और ये जो डिफरेंशिएशन है माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा ये कंज्यूम हो जाएगा, ये आ जाएगा कॉट क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 3, देन लास्ट में प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये हमारा इसका इंटीग्रल हो जाता है। लेकिन अब जो लास्ट स्टेप है वो ये है कि हमारे पास जो आंसर आया है वो थीटा के एतबार से आया है, हमें वापस बैक सब्स्टिट्यूशन करनी है। हमारा क्वेश्चन एक्स वेरिएबल के हिसाब से था, तो इसके लिए हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीजें मौजूद है, उसी के हिसाब से बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे। यहाँ पे कॉट थीटा मौजूद है, सेकंड टर्म में भी कॉट थीटा मौजूद है, तो इट मींस कि मुझे सिर्फ कॉट थीटा बनाना है एक्स के हिसाब से। तो कॉट थीटा के लिए हम जो टेक्निक इस्तेमाल करेंगे वो कॉस थीटा, जो आइडेंटिटी इस्तेमाल करेंगे कि कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। क्योंकि हमारे पास इक्वेशन 1 में साइन थीटा दिया हुआ है तो हम डायरेक्टली कॉट थीटा इससे नहीं बना सकते हैं, तो हमें साइन कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा से बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम साइन थीटा बना लेते हैं इक्वेशन 1 के हिसाब से, जो कि डायरेक्टली यहाँ से बन जाएगा। इस ए को अगर मैं यहाँ डिवाइड कर दूं एक्स से ले जाकर तो साइन थीटा ये सेपरेट हो जाएगा। पहले हम साइन थीटा के लिए काम करते हैं। फॉर साइन थीटा इक्वेशन 1 के हिसाब से साइन थीटा बराबर आ जाएगा एक्स डिवाइडेड बाय ए के। अब हम कॉस थीटा के लिए काम करते हैं। फॉर कॉस थीटा तो इसी साइन को इस्तेमाल करके मैं कॉस थीटा बना सकता हूँ। अगर मैं साइन को लिख दूं रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इस साइन थीटा की जगह पर, और ये इक्वल एक्स डिवाइडेड बाय ए इसी तरह रहेगा। अब यहाँ अगर आप देखें कि मुझे कॉस थीटा को सेपरेट करना है तो सबसे पहले मुझे ये रूट खत्म करना पड़ेगा। रूट खत्म करने के लिए स्क्वायर करना पड़ेगा इक्वेशन की बोथ साइड। अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट हैंड साइड पे स्क्वायर होगा तो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। अब ये माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल की तरह के प्लस का कॉस स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर साइड जाकर माइनस का एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर बन जाएगा। तो अब इस माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को मैं राइट हैंड साइड पे लिखने के बजाय मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लिख रहा हूँ सिमेट्रिक प्रॉपर्टी के हिसाब से, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर होती है राइट हैंड साइड के। इसको मुझे यहाँ लिखना था तो मैंने राइट हैंड साइड पे लिखने के बजाय लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दिया। इसी तरह से ये बनेगा 1 और माइनस का एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड पे लिखने के बजाय मैं राइट हैंड साइड पे लिख रहा हूँ। अभी जो चीज मेरे पास मौजूद है कॉस स्क्वायर थीटा, इस स्क्वायर को खत्म करना पड़ेगा तभी ये मेरे पास कॉस थीटा आ जाएगा। उसके लिए हम रूट लेंगे इक्वेशन की बोथ साइड, तो ये कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ मैं एलसीएम भी साथ में ले रहा हूँ, ये आ जाएगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह से डिवाइड में एलसीएम के ए स्क्वायर भी आना था, तो यहाँ पर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो ए बच जाएगा। अगर मैं यहाँ एलसीएम लेता हूँ तो आप देख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। तो यहाँ पे तो रूट आ जाएगा नोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। अब हमारे पास साइन थीटा कॉस थीटा दोनों आ चुके हैं। अब हम कॉट थीटा बना सकते हैं इससे, तो कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू हम यहाँ से लेंगे जो कि बराबर है रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए। इसी तरह से इस साइन थीटा की वैल्यू हम यहाँ से लेंगे जो कि बराबर है एक्स डिवाइडेड बाय ए। यहाँ ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कॉट थीटा का जो आंसर आ जाएगा हमारे पास रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स। अब इस कॉट थीटा की वैल्यू को हम यहाँ इक्वेशन बी में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं जहाँ जहाँ कॉट थीटा लिखा हुआ है, और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। थोड़ी सी हम स्पेस बना लेते हैं यहाँ पर, तो जो इक्वेशन बी हमारे पास बन जाएगी लेफ्ट हैंड साइड पे हम अपने क्वेश्चन को लिखेंगे डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स पावर 4 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल, यहाँ इक्वेशन बी में हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाई ए पावर 4 इसी तरह रहेगा। यहाँ से मैं इन दोनों में से माइनस साइन कॉमन भी ले लेता हूँ तो ये दोनों टर्म्स प्लस हो जाएंगी। अब ये कॉट थीटा रह गया है, कॉट थीटा की वैल्यू हम यहाँ से लेंगे जो कि है रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स। यहाँ पे ये माइनस साइन बाहर जा चुका है कॉमन, तो ये प्लस आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे ये 1/3 मौजूद है, इसको मैं पहले लिख लेता हूँ। अब ये रह गया मेरे पास कॉट क्यूब थीटा, तो इसका मुझे क्यूब करना पड़ेगा। ऊपर वाले पार्ट का मैं क्यूब करूंगा तो रूट पहले से मौजूद है, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्यूब, और रूट मौजूद था तो उसकी पावर 1 डिवाइडेड बाई 2 आ गई। इसी तरह से जो डिनोमिनेटर में ए मौजूद है इसका भी क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा ए क्यूब प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आ जाता है इस तरह बैक सब्स्टिट्यूशन के बाद। तो होप कि आपको ये सॉल्यूशन समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।